माननीय सदस्य श्री सुभाषिष खुंटिया 3 मिनट्स। जय जगन्नाथ। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मुझे आज ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 पे बोलने का मौका देने के लिए। सर, यह विषय अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि अर्धनारीश्वर के रूप से हम पूजा करते हैं ट्रांसजेंडर को, क्योंकि हर कोई शुभ का काम होता है तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आशीर्वाद लेते हैं। सर, इसे केवल प्रशासनिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है। महोदय, हमारे देश में ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से सामाजिक उपेक्षा का सामना करता आया है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के नालसा निर्णय ने उनकी पहचान को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया था। उस भावना को बनाए रखना हम सभी का जिम्मेदारी है। सर, इस देश सबका है और सब इस देश में समान सबका अधिकार है, तो क्यों ट्रांसजेंडर के लिए अलग है? सर महोदय, यह हमें सिखाता है कि सशक्तिकरण दया से नहीं अवसर और विश्वास से आता है। अब यदि हम इस विधेयक की बात करें तो इसके उद्देश्य लाभों के सही वितरण और प्रक्रियाओं के स्पष्ट करना निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं भी है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रश्न, यदि पहचान को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा तो यह सुनिश्चित करना होगा यह प्रक्रिया व्यक्ति की गरिमा, निजता और आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन ना करे, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देती है। सर, यदि इस विधेयक का उद्देश्य वास्तव में सशक्तिकरण है तो यह आवश्यक है कि ये अधिकार को सीमित ना करे बल्कि उन्हें मजबूत करे। मेरे नवीन बाबू के टाइम में हमारे उड़ीसा में ट्रांसजेंडर के लिए एसएचजी ग्रुप में शामिल किए थे और पार्किंग में काम किए थे पूरी म्युनिसिपैलिटी में, और उड़ीसा के म्युनिसिपल सर्विसेज में उनको सेवा के लिए लगाए थे, तो उनको सम्मान चाहिए। तो मैं इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने पर विचार किया जाए ताकि सभी हिताधिकारी को बात सुझाव कर सके। मैं बोलना चाहता हूं सर, ट्रांसजेंडर के लिए आपको अमेंडमेंट करना है तो उनका अधिकार को देखना चाहिए, उनके लिए मकान होना चाहिए, उनके लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था करना चाहिए और सबका अधिकार मिलना चाहिए। जो रैगिंग हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। कानून केवल व्यवस्था का साधन नहीं बल्कि समाज के मूल्यों का प्रतिबिंब है। तो हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए जो संवेदनशीलता, सम्मान और समावेशिता तीनों के साथ लेकर चले। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। बहुत धन्यवाद आपका।